टर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या इस समय लगभग 16,000 को पार कर गई है। शहर शहर मौत का मातम है। रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है। अलग अलग देशों से आई रेस्क्यू टीमें मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने में जुटी हैं और इस रेस्क्यू के दौरान महिलाओं, पुरुषों, बच्चों को कई कई घंटों बाद जीवित निकाला गया है। जब जब ऐसे पल आते हैं तब मायूसी का माहौल खुशी में बदल जाता है। टर्की से लेकर सीरिया तक मौत को मात देते मासूम तबाही से जूझने का हौसला देते हैं और भारत की तरफ से जो एनडीआरएफ के 100 सदस्यों वाली 2 टीम गई है वो भी इन लोगों को बचाने में जी जान से जुटी हुई है और एनडीआरएफ की टीम जबरदस्त काम टर्की में कर रही है। इस बीच आज तक पहला ऐसा हिंदी न्यूज चैनल है जो टर्की में भूकंप के एपिसेंटर के बेहद नजदीक पहुंचा। हमारी संवाददाता गौरव सावंत इस समय हायत शहर में मौजूद हैं। यहां के लोग कैसे मदद के लिए भारत को धन्यवाद कह रहे हैं, देखिए। आज तक तुर्की में भूकंप के एपिसेंटर हताय पहुंचने वाला पहला हिंदी चैनल है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत जब यहां पहुंचे तो चारों तरफ तबाही और बर्बादी नजर आई। हताय में गौरव की मुलाकात हुसैन से हुई जिन्होंने मदद के लिए भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया। You can see all his help people. Really so bad Hatay. Hatay is so bad. I needed help. Please help. Thank you Indian people for helping. Thank you Indian people. Thank you Indian people for helping. Really is Hatay so bad. So many people. We want bread, want water, we want jacket, kids, Omar. Please help in. ये लोग जानते हैं कि पीएम मोदी ने तुरंत तुर्की को मदद भेजने का फैसला किया। हुसैन और उनका पूरा परिवार भूकंप के बाद से ही बेहाल हैं। न पेट भरने को खाना है, न पानी और न बदलने को कपड़े। ऊपर से रात को जब पारा -2 से 3 डिग्री तक गिर जाता है तब जीना और मुश्किल हो जाता है। हुसैन के माता पिता ने कुछ इस तरह आज तक के कैमरे पर अपना दर्द बयां किया। Very hungry. Öldük. Çaresiziz. Ev yok. Yatacak yerimiz yok. Çadır yok. Bakan yok. No shower. We are sleeping in the street. Today is 4 days we are sleeping in the street. 15 kişi enkaz altında. Çıkaran yok. 15 people is died. 15 kişi aileden bir aileden 15 15 people is died. mahvolduk. Nobody knows how. Ne yemek, ne içmek, ne yatacak yerimiz var. Hiçbir şeyimiz yok. Böyle işte. 4 gün. Hiçbir şey görmedik. Çadır yok. 4 days not helping Günden beri Hatay. yerlerimiz 20 kişi var, 20 kişi toprağın altında kalıyor. हम लोग इस समय हताई में है और तुर्की में जो भूकंप आया है, टर्की के भूकंप का ये एपिसेंटर है, यानी सबसे ज्यादा प्रभाव यही दिखा है। और ये आप देख भी सकते हैं, एक भी घर नहीं बचा है, एक भी दुकान नहीं बची है और लोगों का दर्द आप साफ तौर पर इन महिला के चेहरे पर भी देख सकते हैं। पिछले 3 दिन से ये बिल्कुल खुले में है, ना घर है रहने के लिए, ना खाने को कुछ है, ना पानी है, ना कोई मदद है। ये जो एम्बुलेंस Many people is died. You will see, many people is died. Look, all is died. ये जो हरे रंग की गाड़ियां आप जा रही हैं, इसमें वो शव है। ये यहाँ का शव वाहन है और इसमें आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक शवों को लेकर जा रहे हैं। और मेरे साथ हुसैन है। हुसैन यहीं हताई में रहते हैं। Hussein, how bad is the situation right now? It's very bad, very terrible. I think it's 4 o'clock in the morning. Everybody sleeping in the bed. Start 4 morning, 4:70. I think 7 minutes, 7 second. We all say. जमीन पर सो रहे हैं क्योंकि घर नहीं है। इस खंडहर में अब रह नहीं सकते हैं, इन जर्जर इमारतों में रह नहीं सकते, तो खुले में रहने पर मजबूर हैं ये लोग। और मजबूर है। और वो कह रहे हैं कि ना इस समय खाने को कुछ है, ना पानी है, ना दवाइयां हैं और ना गर्म कपड़े हैं।
और अब अभी भी आप देख सकते हैं कि दिन निकल आया है, लेकिन ये बर्फ जमी हुई है, ये पानी पूरा जमा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय यहाँ कितनी सर्दी है। और बहुत बड़ी बात है कि सोचिए, गरम खाना खाए हुए इनको अब 3 दिन हो गए हैं। केवल जो गाड़ियों से लोग जा रहे हैं, जो मददगार हैं, अगर वो कुछ दे दें तो इनके पास मिल जाता है, वरना खाने को कुछ नहीं है, पानी नहीं है, नलके में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है और गर्म कपड़े नहीं है। हर तरह की मदद की आवश्यकता इस समय टर्की को चाहिए। जूते नहीं है क्योंकि घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। टर्की को इस समय पूरी दुनिया से मदद की आवश्यकता है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, हताय, टर्की आज तक। गौरव हमारे साथी आज सुबह जब हताय पहुंचे तो गौरव को एक भी मकान, दुकान, घर सही सलामत नहीं मिला। लोगों के लिए राहत सामग्री ले जा रही गाड़ियों का काफिला उन्हें दिखाई दिया, जहां सबसे ज्यादा इस समय राहत की जरूरत है। इस समय जो आप गाड़ियों का यहाँ तांता देख रहे हैं, गाड़ियों का ये तांता मदद पहुंचाने के लिए लोग जो अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। हर ट्रक में खाना, पानी, दवाइयाँ जा रही हैं, लोग जा रहे हैं मदद करने के लिए। जैसे अगर आप इस बस में भी देखें तो इस बस में रेस्क्यू टीम्स जा रही हैं, अलग अलग देशों की रेस्क्यू टीम्स जो आई है। ये अडाना से हताई जाने वाली एक बस है, जा रही है। कोशिश यही कि दूर दराज के गांवों में पहुंचाई जाए। जैसे इस गांव में अभी जो रेस्क्यू टीम है वो रुकी नहीं है। कोशिश इनको यही है, उम्मीद इनको यही है कि अब एक रेस्क्यू टीम आएगी। यहाँ पर कुछ लोगों के दबे होने की आशंका थी, लेकिन गांव वालों ने खुद मिलकर मलबा हटाकर लोगों को सुरक्षित निकाला और अब उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जैसा आप पीछे भी देख सकते हैं कि एम्बुलेंसेस लगातार आ रही हैं और उनका यही काम है कि लोगों को सुरक्षित अस्पताल ले जाए। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, हताय, टर्की आज तक। टर्की के शहरों में स्थिति बहुत खराब है, मौसम साथ नहीं दे रहा है, लेकिन तमाम मुश्किलों के बीच टर्की के शहर हताय पहुंचे हमारे साथी गौरव सावंत। और गौरव ने जो रिपोर्ट भेजी वो बता रही है, दिखा रही है कि टर्की जैसा आबाद मुल्क अब पूरी तरह से बर्बाद है। तुर्की का हताय इलाका, यहाँ पर भूकंप का प्रभाव सबसे ज्यादा था और जिस जगह हम यहाँ पे हैं आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर एक भी घर नहीं बचा है। हर घर पूरी तरह से तबाह हो गया है उस भूकंप में। ये घर, वहां पर एक भीषण आग अभी भी लगी हुई है और उस आग का कारण यही है कि यहाँ पर जो गैस की पाइपलाइन आ रही थी वो गैस की पाइपलाइन फट गई और उसकी वजह से आग लगी हुई है, जो कुछ घरों में भी लग गई, जिसको बुझाने का प्रयास चल रहा है। लेकिन लोगों की यहाँ समस्या देखिए, कहीं रहने को नहीं है तो बस ऐसे आग जला के घरों के बाहर ही बैठे हैं। कोई और अगर उपाय नहीं है तो न केवल इस तरह से ऐसे आग लगाकर जलाकर यहाँ पर बैठे, या फिर गाड़ियों में अपना जो जो सामान बचा है केवल गाड़ियों में वो सामान रखकर जीने का प्रयास कर रहे हैं। इस गांव के क्योंकि ज्यादातर घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं तो एक साथ लोग सड़क पर आकर अपना खाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग सड़क पर एक साथ है, बर्तन यही धुल रहे हैं, खाना यही बन रहा है और गांव के लोग एक साथ इस तरह से अपनी समस्याओं को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तापमान इस समय यहाँ 0 से 3 डिग्री नीचे। लेकिन एक चीज और देखिए, रहने को यहाँ कोई उपाय नहीं, कोई साधन नहीं है तो लोग अपनी गाड़ियों में ही रह रहे हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट फिर भी बरकरार है। इस छोटे से बच्चे को देखिए, पिछले 2 रातों से ये इसी तरह गाड़ी में ही सो रहे हैं, लेकिन इसके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी है। तापमान क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा इस समय रात में 0 से 2 डिग्री 3 डिग्री नीचे हो जाता है, इसीलिए ये गाड़ी के अंदर ही रहते हैं या फिर इस तरह घर के दरवाजे पर अलाव जलाकर, आग जलाकर किसी तरह गुजर बसर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनको नहीं मालूम मदद कैसे आएगी, कहां से आएगी। लगभग
हर घर से एक या दो जनाजा, जैसे वो महिला हमें बता रही थी कि जनाजा अभी निकला है और कुछ लोग अभी अपने जिनकी मौत हो गई उनको दफनाने के लिए गए हैं। हताई की एक बहुमंजिला इमारत के मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की खबर मिली। गौरव उस जगह तक भी पहुंचे जहां रेस्क्यू इस समय चल रहा है। गौरव सावंत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस समय जिंदगी को बचाने की जंग चल रही है। ठीक मेरे पीछे एक बहुमंजिला इमारत है और इस बहुमंजिला इमारत में कहा यह जा रहा है अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनों को यहाँ ऊपर चढ़ाया गया है ताकि वो किसी भी तरह सुराग कर सके। सुराग के जरिए कुछ आवाजें आई हैं। ये काम नॉन स्टॉप चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है और ठंड यहाँ पर इतनी है कि यहाँ पर आग जलाकर जो रेस्क्यू वर्कर्स काम कर रहे हैं वो आग जलाकर कुछ गर्माहट लेने की कोशिश कर रहे हैं और सूप जो है यहीं पर हल्का सा सूप खाकर उनका जीवन चल रहा है। लेकिन ये तो एक चीज मैं यहाँ आपको और दिखाता हूँ कि जो लोग लगातार लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हुए थक गए वो यहीं पर फिर सो भी गए हैं। उनकी कोशिश यही कि जैसे ही वो थोड़ी देर सो ले उसके बाद वो फिर लोगों को बचाने के काम में जुट जाएंगे। ये प्रयास निरंतर यहाँ पर चल रहा है। इसके अंदर कम से कम 3 से 4 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।